मतलब मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा इतने मतलब इतने गरीब है कि वो पढ़ा नहीं सकते थे मुझे, और फिर यहाँ पर तो फिर अंकल जी ने तो ज़िंदगी बदल दी हमारी। तो दोस्तों, आपने कल का ब्लॉग देखा, थान सिंह की पाठशाला का एपिसोड 1। कैसा लगा? आज मैं लेकर आई हूँ एक और एपिसोड, थान सिंह की पाठशाला। और आज हम जानेंगे इनकी कहानी, इस पूरी पाठशाला की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की जुबानी। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम थान सिंह है। मैं दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल पीएस कोतवाली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में तैनात हूँ। और यहीं पर एक लाल किले के प्रांगण में छोटा सा एरिया है, T5 पार्किंग, उसी के अंदर ये पाठशाला चलती है, जिसको लोग बाग थान सिंह की पाठशाला के नाम से जानते हैं। ये सभी लोग उन मज़दूरों के बच्चे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं जाते थे। तो आज हमने एक छोटी सी मुहिम करी, जिससे कि कोऑर्डिनेशन पुलिस के थ्रू, जिससे कि इन तो बच्चों को पाठशाला भी शुरू होने एक से स्कूल में पहले शिक्षा यहाँ पे मिले। मिलता है भोजन, क्योंकि भाई कहा जाता है ना कि भोजन बिन भजन ना होए गोपाला। तो सबसे पहले भोजन, और अब भी ये चल पड़े हैं अपनी क्लासेस में। और इस तरह से इनकी क्लासेस लगती है। ये सेकंड क्लास लग रही है, थर्ड क्लास है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ क्लासेस, इस तरह से ये यहाँ पर लगाते हैं। और छोटे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भाई, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा इंतजाम है। देखिए, अभी बच्चों को हम चाहते हैं कि बच्चों को पूरा आराम से इंटरेस्ट लेके पढ़े, टीवी देखते रहे अपने आराम से। बच्चे ये प्ले टाइप में हैं। बोलते जा रहे हो सारे? भाई यहाँ पर बच्चे वाकई में मजे लेकर पढ़ रहे थे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये बच्चे सिर्फ इसी पाठशाला में पढ़ते हैं, इनके स्कूल में भी एडमिशन हुए हुए हैं। जी हाँ, जानते हैं इन्हीं बच्चों से ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। मेरा नाम नीलू है। और मेरा नाम अजय है। थान सिंह अंकल जी ने हमारा एडमिशन करवा दिया है। एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता जी से बात कर यहाँ लाल किले के पास में। अच्छा, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं MCD अंगूरी बाग स्कूल में पढ़ती हूँ। और हम लोगों को पहले यहाँ पे हमारा लेवल बनाया गया था और फिर स्कूल में एडमिशन करवाए गए थे अंकल जी। तो हम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि चांदनी चौक में है जी। और यहाँ पर मेरा 7वीं में एडमिशन हुआ था, जबकि मुझे 1 साल हो चुका है। भाई ये बच्चे काफी टैलेंटेड हैं। इनमें से तो एक अपने स्कूल की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म भी करके आई है। सितंबर था ना, जब मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गई थी। मतलब हमारा स्कूल की तरफ से, हम बैठ में हैं तो हम स्कूल की तरफ से गए थे, और मैं अंकल जी की बदौलत मैं उनसे मिली थी मैं। क्या बात! और मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से आपकी क्या बात हुई? बात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, हम स्कूल की तरफ से, हमारा बैंड था तो हम गए थे और उन्होंने हमारे लिए तालियां बजाई थी। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची हूँ जो मैंने कभी स्कूल भी नहीं गई थी, और आज हमारे अंकल जी की वजह से आज मैं इतनी मतलब वहाँ तक पहुँची, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इन बच्चों का थान सिंह जी के प्रति जो प्यार है, और सबसे ज्यादा खास बात, जो पढ़ाई के प्रति जज्बा है ना, वो देखते ही बनता है। तो इन सबसे मैंने पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो इनका जवाब कुछ यूं था। I am become IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर, वाह! और आप IPS ऑफिसर बन के क्या करेंगे? मैं IPS बनकर अंकल की तरह बनूंगी। वो लोगों की मदद करते हैं तो मैं भी करूंगी। पहले मैं अच्छा इंसान बनूंगी और फिर अंकल की तरह बनूंगी, और फिर मैं अपने देश की रक्षा करूंगी, और फिर जैसे अंकल हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही उनकी रक्षा करूंगी। जितने भी बच्चे थे ना, वो सब IPS ऑफिसर बनना चाहते थे, और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम भी थान सिंह जी की तरह और लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम भी और लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो भी पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन कर सके। और अब यहाँ पर भाई पढ़ाई की बात, बच्चों के खेलने का टाइम हो गया है। तो बिल्कुल बच्चे तैयार हैं। 10-10 के उसमें जाते हैं खेलने के लिए बाहर। तो बाहर ग्राउंड है बहुत बड़ा, और उछलने कूदने के लिए इनको पूरा स्पेस दिया गया है। तो ये क्लास के मॉनिटर हैं, जो इनको साथ में लाइन में एकदम लेकर जा रहे हैं, डिसिप्लिन में। और इस बीच मैंने जाना थान सिंह जी से कि भाई इतनी सर्दी का टाइम है और ये पूरा ओपन ग्राउंड है, तो यहाँ पर बच्चों को ठंड लगती होगी, तो उसका उन्होंने क्या इंतजाम किया है। तो उन्होंने बताया, देखिए मैम, क्योंकि पाठशाला ओपन में थी, बच्चे ठंड से परेशान थे, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है, कौन ओपन में बैठेगा। बिल्कुल। तो इन बच्चों के बैठने के लिए अब हमने ये देखिए, ये सब कुछ, ये ताकि बच्चे हाँ, ठंड ना लगे। जी, बहुत ही ताकि अच्छा। बच्चे ये आराम से बैठ सकें, ताकि बच्चे बैठें।
पहले जब यहाँ पर बैठा था तो ओपन में, उधर इस कमरा, उस कमरे के अंदर बैठे छोटी क्लास वाले बच्चे। हमने ये भी जाना कि इस मुहिम में उनकी मदद कौन कौन कर रहा है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं से। कि गुरुद्वारा शीशगंज साहब की तरफ से ये इन बच्चों के लिए खाना आता है। डेली खाने की व्यवस्था गुरुद्वारा शीशगंज साहब ने ली है। ये हमारे बलराम जी ने बनवाया, पीसी ज्वेलर्स वाले, उन्होंने एक कमरा बनवा दिया उन बच्चों के लिए ताकि बच्चे पढ़ें और बच्चे अच्छा कर सकें। डीसीपी साहब, डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साहब ने इन बच्चों के एजुकेशन डायरेक्टर से बात करके इन बच्चों के सभी के एडमिशन भी करवा दिए। फिर और माता सुंदरी कॉलेज एनएसएस वॉलंटियर, वो बच्चे अभी आने लगी। 100 से 150 वॉलंटियर हैं जो कि एवरीडे 3 से 4 लड़कियां डेली आती हैं। परमानेंट वॉलंटियर भी हैं। संगिनी सहेली मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो यानी कि सब लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाने के चक्कर में सब लोग चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। भाई सबका साथ होता है तो तभी तो विकास हो पाता है ना? सबका साथ सबका विकास। और फिर हमने जाना कि भी बच्चों की टॉयलेट्स का किस तरह से यहाँ पर इंतजाम है, तो उन्होंने बताया। जो हमारे पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, ओपन में शौच ना करें, तो मेरी उसको भी, जब बच्चियां बड़ी हो गई हैं तो उनको भी बदलने के लिए हमने एक छोटा सा एक टॉयलेट की व्यवस्था भी करी है। पोर्टेबल, ताकि बच्चियां ये इसके अंदर जाएं, इसके अंदर बैठें, ओपन में जाके वॉशरूम ना जाएं। चले भाई, खाना हो गया, शिक्षा हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, खेल कूद भी हो गया, लेकिन सिक्योरिटी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका क्या इंतज़ाम है? आइए जानते हैं उन्हीं से। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग, पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि सिक्योरिटी पर्पज से भी, ताकि इन बच्चियों को भी सेफ रहें। बच्चे सेफ रहें ताकि कोई अनजान व्यक्ति आके इन बच्चों की, बच्चियाँ आएँ, क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, ये बच्चियाँ, लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ हैं। तो हमें एक सिक्योरिटी पॉइंट से भी इन बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है, अलग से बैरिकेडिंग लगा के, ताकि इन बच्चे सिक्योर रहें। तो अब हमारा समय हो गया, लेकिन जाते जाते इस बच्ची ने कहा कि भाई मैं डांस करके दिखाना चाहती हूँ, तो बस जाते जाते इसका डांस देखते हैं और फिर मैं आपसे लेती हूँ विदा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग थान सिंह की पाठशाला। कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, पर क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जाना और इस चीज़ का अनुभव करना वाक़ई में एक अलग चीज़ थी। और अगर आपको भी मौका मिलता है, लाल किला की पार्किंग में है ये स्थित थान सिंह की पाठशाला, तो आप भी ज़रूर जाइए। क्योंकि जब मैंने पूछा कि आपके पास कोई लिंक है जिससे डोनेट किया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, लोग यहाँ आए, खुद देखें, खुद अनुभव करें, और जब भी जो भी मन हो, यहाँ आप आकर देकर जाइए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा।